Now, today we'll start enthalpy. The enthalpy is represented by symbol H. The enthalpy of a system is a measure of the energy stored in a system. Enthalpy क्या स्टूडेंट? Enthalpy is a total heat content of energy stored in a system and it cannot be measured directly. स्टूडेंट हम enthalpy को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. Total heat content stored in a system is called enthalpy and represented by capital H. ठीक है स्टूडेंट? कह रहे ड्यूरिंग रिएक्शंस the enthalpy of reactants and products is not same. During the reactions, enthalpy means heat content. Heat content of reactants and products are not same. So this results in energy being either given out, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी. This energy is called enthalpy change. Is called enthalpy change represented by delta H. कह रहे ड्यूरिंग रिएक्शंस enthalpy of reactants and products सेम नहीं होगी, या तो रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी इवॉल्व करेगा. इसका मतलब एनर्जी में क्या हो रही है, चेंज. क्या हो रही है, चेंज. एंड दिस एनर्जी चेंज इज कॉल्ड ए enthalpy change. This energy change is called a enthalpy change. The enthalpy change for a reaction is observed as a change in temperature which can be measured or calculated. ठीक है स्टूडेंट? सो चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण क्या हो रही है, एंथैल्पी चेंज. ठीक है स्टूडेंट? सो एंथैल्पी चेंज के कारण टेम्परेचर भी चेंज होगा. ठीक है स्टूडेंट? सो ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज ए चेंज ऑफ एनर्जी कॉल्ड एनर्जी चेंज. ठीक है स्टूडेंट? सो नेक्स्ट आ गया आपका exothermic reactions. The chemical reactions which proceed with the evolution of heat energy means release of heat energy. कह रहे वो chemical reactions जो कैसे proceed हो रहे हैं, with the release of heat energy, उनको क्या बोलते हैं, exothermic reactions. The heat energy produced during the reactions is indicated by writing plus Q or more precisely by giving the actual numerical value on the product side. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये आपका रिएक्टेंट्स है A प्लस बी और ये C प्लस डी क्या आपका आपके प्रोडक्ट, और ये प्लस हीट एनर्जी. इसका क्या मतलब है कि हीट एनर्जी कहां से रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट साइड से. कहां से रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट साइड से. ठीक है स्टूडेंट? यहां पे हमने प्लस क्यू डाल दिया, A प्लस बी ये रिएक्टेंट्स हैं, क्या बन गए, प्रोडक्ट. और यहां पे प्लस क्यू का मतलब है कि हीट एनर्जी क्या हो रही है, प्रोडक्ट साइड से रिलीज हो रही है. ठीक है स्टूडेंट? So, in the exothermic reactions, the enthalpy of the products will be less than the enthalpy of the reactants. क्यों स्टूडेंट? क्योंकि enthalpy change आपकी क्या है, enthalpy of products minus enthalpy of reactants. अब स्टूडेंट enthalpy means heat content. कहां से रिलीज हो गई, आपकी प्रोडक्ट साइड से. इट मीन्स प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट की जो हीट है, एंथैल्पी है, वो क्या होगी, कम होगी. अगर स्टूडेंट आपका HP less than HR, HP stands for enthalpy of products, HR stands for enthalpy of reactants. अगर आपका enthalpy of products is less than enthalpy of reactants, तो उसमें डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव. डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव. सो डेल्टा H नेगेटिव मींस enthalpy change is negative means reaction is exothermic. ठीक है स्टूडेंट? सो हाउ टू रिप्रेजेंट, A प्लस बी आपके प्रोडक्ट्स बने, C प्लस डी, और ये आ गया यहां पे हमने लिख दिया प्लस क्यू, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और डेल्टा स्टूडेंट क्या आएगा, माइनस क्यू. क्या आएगा, माइनस क्यू. क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सॉरी रिएक्टेंट. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट साइड से आपकी हीट एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज हो गई है. ठीक है स्टूडेंट? डेल्टा एच का साइन क्या होगा, नेगेटिव. ठीक है स्टूडेंट? सो नेक्स्ट आ गया आपका एनिमेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है स्टूडेंट? सो कह रहे ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी में बी रिलीज टू द सराउंडिंग्स. अब स्टूडेंट आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी सिस्टम से सराउंडिंग में, और उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द रिएक्टेंट्स हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एंथैल्पी. अब स्टूडेंट रिएक्टेंट्स के पास कोई ना कोई हीट एनर्जी होगी स्टार्टिंग में, तो रिएक्टेंट्स हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एंथैल्पी. ये आपकी एंथैल्पी आ गई रिएक्शंस की. ठीक है स्टूडेंट? रिएक्टेंट्स की जो रेड कलर की लाइन है. ठीक है स्टूडेंट? दिख लिया आपने. उसके बाद
द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच क्या होगा स्टूडेंट? नेगेटिव. नेगेटिव मींस रिलीज ऑफ एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या हो रही है? डिक्रीजेस. सो हीट एनर्जी इज देयरफॉर गिवन आउट टू द सराउंडिंग. सिस्टम से कहां पे चलेगी? सराउंडिंग में. डेल्टा एच क्या हो गया? नेगेटिव. और क्या बने आपके प्रोडक्ट? आपके प्रोडक्ट्स बन गए स्टूडेंट. द प्रोडक्ट्स हैव लेस एंथैल्पी देन रिएक्टेंट्स. अब प्रोडक्ट्स की जो एंथैल्पी है रिएक्टेंट से क्या है? लेस, बिकॉज देयर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द reaction and these are the examples of exothermic reactions. For example, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना स्टूडेंट आपका? कार्बन डाइऑक्साइड. और मैंने कहा यहां पे प्लस क्यू का क्या मतलब है? प्लस 393.5 किलो जूल. वो क्या मतलब है कि यहां से प्रोडक्ट साइड से हीट एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. और डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगी? माइनस 393.5 किलो जूल. सो दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस रिएक्शन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू आपको स्टूडेंट याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको ये गिवन होंगी. ठीक है स्टूडेंट. सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना आपका? कार्बन डाइऑक्साइड. और सिर्फ आपने क्या ध्यान में रखना स्टूडेंट? ये वाला, अगर यहां पे प्लस हीट एनर्जी आपको दे रखी है मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. डेल्टा एच का नेगेटिव साइन है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है स्टूडेंट. तो प्रोडक्ट साइड पे प्लस क्यू का क्या मतलब है? प्लस 393.5. आपको केजी का क्या मतलब है? कि आपकी हीट एनर्जी प्रोडक्ट साइड से क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. अदर एग्जांपल्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अमोनिया. सो ऑल इन दीज डेल्टा एच की वैल्यू क्या? नेगेटिव. सो इट मींस ऑल दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस. अब स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस द केमिकल रिएक्शंस विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी. स्टूडेंट यहां पे अब क्या हो रहा है? जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं? विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी. उनको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस. कह रहा द हीट इज एडेड टू द रिएक्टेंट्स इन दीज रिएक्शन. अब स्टूडेंट यहां पे हीट कहां पे ऐड होगी? किन्होंने एब्जॉर्ब करना है? रिएक्टेंट्स ने. किन्होंने एब्जॉर्ब करनी है? हीट. रिएक्टेंट्स ने. द हीट एब्जॉर्ब्ड इज इंडिकेटेड बाय ईदर पुटिंग माइनस और बाय राइटिंग द एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हीट. अब स्टूडेंट यहां पे क्या आ गया? माइनस क्यू. ए प्लस बी क्या बने आपके प्रोडक्ट? सी प्लस डी. अब यहां पे माइनस क्यू आ गया. अब स्टूडेंट माइनस क्यू इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस क्यू. तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके रिएक्टेंट्स हैं ये हीट को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं. और क्योंकि जो रिएक्शन क्या है आपका? एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? हीट एब्जॉर्ब करते हैं. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस. स्टूडेंट यहां पे क्यू क्या है आपकी? हीट एनर्जी. क्यू क्या है? हीट एनर्जी. अगर आप प्रोडक्ट साइड पे हीट एनर्जी को मेंशन करोगे तो माइनस क्यू है. अगर आप रिएक्टेंट साइड पे क्यू को मेंशन करोगे तो प्लस क्यू है. और डेल्टा एच क्या होगा स्टूडेंट आपका? डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. अब स्टूडेंट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है हीट? रिएक्टेंट्स. ठीक है स्टूडेंट. और यहां पे अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. इट मींस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है मतलब क्या आ गया? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. और डेल्टा एच क्या है स्टूडेंट आपका? HP माइनस HR. और यहां पे अब डेल्टा एच क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. क्यों? क्योंकि यहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था कि आपकी एनर्जी रिलीज हो रही थी. सो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या हो गई थी? कम हो गई थी. अब यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. जो ये रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे स्टूडेंट वो कहां पे जाएगी? एनर्जी आपकी प्रोडक्ट साइड में. इट मींस यहां पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. एंड साइन ऑफ डेल्टा एच क्या आ गया? पॉजिटिव. ठीक है स्टूडेंट. सो अब स्टूडेंट आपकी एनिमेशन आ गई, ध्यान से देखिए. क्या है? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी में बी टेकन इन मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. कहां से ली? फ्रॉम द सराउंडिंग. सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की. और उन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस. द रिएक्टेंट्स हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एंथैल्पी. सो स्टूडेंट स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स के पास कोई ना कोई एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. अब स्टूडेंट यहां पे क्या हो रहा है? एंथैल्पी क्या हो रही है? हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है. डेल्टा एच आपका पॉजिटिव आ गया. डेल्टा एच पॉजिटिव मींस heat energy is absorbed by reactants. The enthalpy change delta H is positive because the enthalpy of the system increases. क्योंकि सिस्टम ने क्या किया है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है. सो हीट एनर्जी इज देयरफॉर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स. डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया. अब प्रोडक्ट की हीट क्या होगी स्टूडेंट? एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ गई. द प्रोडक्ट्स हैव मोर एंथैल्पी देन रिएक्टेंट्स.
सो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी क्या आ गई, मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना स्टूडेंट आपका, NO। अब स्टूडेंट देखिए, जो आपकी क्यू थी हीट एनर्जी है 180.5 किलो जूल, स्टूडेंट वो कहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड पे प्लस है। रिएक्टेंट साइड पे क्या है, प्लस है, मतलब रिएक्टेंट्स हीट एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये तरीका हो गया स्टूडेंट, वे हो गया रिप्रेजेंट करेगा करने का एंडोथर्मिक रिएक्शंस को। दूसरा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना आपका, NO, और डेल्टा H का साइन क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, पॉजिटिव, प्लस 180.5 किलो जूल। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आप नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहां पे 180.5 लिखोगे तो स्टूडेंट यहां पे प्लस साइन, मींस रिएक्टेंट्स एनर्जी क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2NO यहां पे लिखोगे तो भी बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, और डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, प्लस, प्लस का मतलब डेल्टा H क्या आपका पॉजिटिव, मींस आपका रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, सो अदर एग्जांपल्स, कार्बन प्लस सल्फर क्या बना, कार्बन डाइसल्फाइड, डेल्टा H का यहाँ पे साइन किया पॉजिटिव, मींस ये दोनों रिएक्शंस इनकी आपकी एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गया आपका डायग्राम्स, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की डायग्राम्स। कह रहा है एंथैल्पी चेंजेस फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब स्टूडेंट ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि रिएक्शन कौन सा है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट स्टूडेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट की क्या है, कम, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर प्रोसीड विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। और डेल्टा H का साइन क्या है, नेगेटिव, डेल्टा H इज HP माइनस HR, HP इज लेस देन HR, डेल्टा H क्या आ गया, नेगेटिव। और स्टूडेंट ये ग्राफ किसका है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस देन दैट ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। सो यहां पे अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है, हीट एनर्जी बढ़ रही है, बिकॉज ड्यूरिंग द आपका रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो डेल्टा H क्या आ गया, HP माइनस HR, वो क्या आ गया पॉजिटिव, और HP इज ग्रेटर देन HR। ठीक है सुन, सो सिमिलरली इफ वी कंसिडर हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एनर्जी कौन सी है स्टूडेंट, आपकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एनर्जी है आपकी एंथैल्पी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपकी हीट एनर्जी कौन सी है, इंटरनल एनर्जी। तो क्या अगर आप सिस्टम को बंद कर दोगे, ये सिस्टम बंद हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, अब स्टूडेंट जो एनर्जी होगी सिस्टम की वो कौन सी होगी, वो होगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, सो एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है आपकी, एंथैल्पी, एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट आपकी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, सो जैसे आपकी डेल्टा H पॉजिटिव था एंडोथर्मिक में, वैसे डेल्टा E पॉजिटिव आएगा एंडोथर्मिक में। ठीक है स्टूडेंट, डेल्टा H नेगेटिव था एक्सोथर्मिक में, वैसे ही डेल्टा E भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा H और डेल्टा E क्या आएगा, नेगेटिव। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा H और डेल्टा E क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्या आ गया स्टूडेंट आपका, एंथैल्पी चेंज। कह रहा है एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट, जितने भी आपके कंटेंट्स हैं सिस्टम के, उन सब की जो टोटल हीट है, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है ओपन सिस्टम, कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मींस प्रेशर कौन सा यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओपन सिस्टम का मतलब है जो रिएक्शन चल रहा है सिस्टम है वो कौन सा है, ओपन सिस्टम है। मींस मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इन दैट केस जो हीट एनर्जी होगी एट कांस्टेंट प्रेशर पे वो क्या होगी, एंथैल्पी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। अब स्टूडेंट ये आपकी एंथैल्पी है, इसका मतलब सिस्टम में कोई ना कोई क्या होगी, इंटरनल एनर्जी E, और सिस्टम कोई ना कोई क्या करेगा, वर्क डन भी करेगा, वो आ गया प्रेशर वॉल्यूम।
अब ये टोटल क्या हो गया दोनों मिलके, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, ये क्या आ गए, टोटल हीट कांटेंट ऑफ सिस्टम आ गए, तो वो क्या आ गई आपकी एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज एंथैल्पी इज द टोटल हीट कांटेंट ऑफ द सिस्टम। अब टोटल हीट कांटेंट स्टूडेंट कौन सी है, एक तो इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम के अंदर स्टोर्ड है, और जो सिस्टम वर्क डन कर रहा है स्टूडेंट वो भी तो एनर्जी है। तो जो टोटल हीट कांटेंट आई इंटरनल एनर्जी एज वेल एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वो क्या बना स्टूडेंट आपका एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। सो एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर से देख लीजिए, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अब स्टूडेंट चेंज क्या आ गई, H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। इसमें चेंज क्या आएगी, अगर आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, प्रेशर तो स्टूडेंट कांस्टेंट है उसको चेंज नहीं करना, वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगी चेंज, एंथैल्पी, क्या होगी एंथैल्पी, ठीक है स्टूडेंट। सो एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, प्रेशर इज नॉट चेंज, उसको वैसे ही रखना है, वॉल्यूम। सो अगर वॉल्यूम चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो क्या चेंज होगी स्टूडेंट, एंथैल्पी, क्या चेंज होगी एंथैल्पी। सो डेल्टा एच क्या आ गया, H2 माइनस H1, और अगर आप रिएक्शन की बात करोगे तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, HP माइनस HR। डेल्टा ई क्या आ गया स्टूडेंट, E2 माइनस E1, बिकॉज एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी बोथ आर स्टेट फंक्शंस। एंड डेल्टा V क्या आ गया स्टूडेंट आपका, V2 माइनस V1। और प्रेशर क्या है स्टूडेंट, क्योंकि हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी आर स्टेट फंक्शंस, ठीक है स्टूडेंट। सो डेल्टा एच की वैल्यू H2 माइनस H1, डेल्टा ई की वैल्यू E2 minus E1. So enthalpy is the total heat contents of the system at constant pressure and enthalpy is shown by H. अब स्टूडेंट हम कह रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टूडेंट ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, हीट क्या थी, E प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डेल्टा क्या हूँ, डेल्टा E प्लस एट कांस्टेंट प्रेशर है P डेल्टा V। अब स्टूडेंट यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है उसको किस में रिप्लेस किया हुआ है स्टूडेंट, एंथैल्पी में। जो आपका डेल्टा क्या था स्टूडेंट वो क्या आ गया अब आपका डेल्टा एच, और क्या फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर्स आर कॉमन इन केमिस्ट्री एज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल्स। कह रहा है काफी सारे जो आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते हो स्टूडेंट वो कैसे करते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर। So that's why enthalpy is a very important term. So at constant volume पे अब सुनो डेल्टा V क्या होगा, जीरो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मींस क्लोज सिस्टम है, तो ये डेल्टा V जीरो हो गया, तो डेल्टा H क्या आ गया स्टूडेंट आपका डेल्टा E, ठीक है स्टूडेंट। और इस डेल्टा H को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, P का क्या मतलब है यहाँ पे, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो क्या आई स्टूडेंट आपकी इंटरनल एनर्जी, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, ठीक है स्टूडेंट। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा V जीरो आ गया, ये P डेल्टा V जीरो आ गया, सो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा E। अब स्टूडेंट इस डेल्टा H को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा Q, और ये आपकी सबस्क्रिप्ट में क्या आ गया V, यहाँ पे V क्या स्टैंड कर रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हीट एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट आपकी इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा एच क्या है, हीट एनर्जी, हीट चेंज, और हीट ऑफ रिएक्शन, अगर केमिकल प्रोसेस होगा तो हीट ऑफ रिएक्शन, नहीं तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा ई क्या है, हीट चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका, स्टूडेंट ये आपने फॉर्मूला याद भी रखना है, कह रहा है इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, अगर आपके रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टिसिपेट हो रहा है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब स्टूडेंट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में आपका जो वॉल्यूम चेंज होगा वो क्या होगा, वेरी वेरी लेस। अगर वॉल्यूम चेंज वेरी वेरी लेस होगा तो P डेल्टा V क्या होगा, जीरो, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा E, ठीक है स्टूडेंट। इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन, अगर आपके रिएक्शन में सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्टूडेंट वहां पे P डेल्टा V क्या आएगा, जीरो, और डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा E, ठीक है स्टूडेंट। सो एंथैल्पी क्या आ गई स्टूडेंट आपकी, स्टेट फंक्शन। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बोला था ना जो स्टेट फंक्शन है मैं आपको बताता जाऊंगा,
तो एंथैल्पी के आपकी स्टेट फंक्शन। अब स्टूडेंट ये आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट आपका एनआरटी, ठीक है स्टूडेंट। सो एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने बात किसकी करनी है, एंथैल्पी की कर रहे हैं, तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर, पी कांस्टेंट है एट वॉल्यूम V1 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो स्टूडेंट जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हमने जो कैलकुलेशंस करनी है, अगर एंथैल्पी की बात करेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर स्टूडेंट आपने कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो आपके जो आंसर्स हैं वो चेंज होते जाएंगे और हम कभी भी बेसिक फॉर्मूलेस कैलकुलेशन पे कभी भी नहीं पहुंचेंगे। तो ये सारी इक्वेशंस किस पे हैं स्टूडेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सो एट वॉल्यूम V1 लेट्स सपोज नंबर ऑफ मोल्स कितने स्टूडेंट गैस के, N1 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम V2 है तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N2 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये स्टूडेंट आपकी इक्वेशन आ गई, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी इनिशियल स्टेज है और ये आपकी फाइनल स्टेट है, ठीक है स्टूडेंट। माइनस कर दीजिए, P आपका कॉमन आ गया, V2 माइनस V1 और यहाँ पे N2 माइनस N1 आपका RT कॉमन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसको हमने लिख लिया P डेल्टा V, इसको लिख लिया चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स और मैंने सब्सक्रिप्ट में क्या डाल दिया G। G स्टैंड्स फॉर ये जो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट, किसके चेंज हो रहे हैं, गैस के, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स की हमने बात करनी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। किसके चेंज हो रहे हैं ये, क्योंकि ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किसकी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन की। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट, किसके चेंज हो रहे हैं, गैस के। तो यहाँ पे जी क्या सिग्निफाई कर रहा है, गैस। डेल्टा एन जी इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स किसके, गैस के, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो डेल्टा एन जी क्या होगा स्टूडेंट आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। और रिएक्शन में स्टूडेंट इनिशियल स्टेज क्या होगी, रिएक्टेंट्स की, और फाइनल स्टेज क्या होगी, प्रोडक्ट की। और ये दोनों रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कौन से लेने हैं आपने, गैसियस, कौन से लेने हैं, गैसियस, ठीक है स्टूडेंट। सो क्या आ गया आपका P डेल्टा V, ये P2 माइनस V1 क्या आ गया, डेल्टा V। और ये N2 माइनस N1 क्या आ गया स्टूडेंट आपका, डेल्टा NG, ठीक है स्टूडेंट। G स्टैंड्स फॉर गैसियस, तो डेल्टा NG मींस चेंज इन नंबर ऑफ किसके, नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स किनके, गैसियस के। तो डेल्टा NG क्या आ गया, NP माइनस NR गैसियस मोल्स ओनली, ठीक है स्टूडेंट। ये जो आपने NP एंड NR लेने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, वो कौन से लेने हैं आपने, ओनली गैसियस, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या इक्वेशन थी हमारी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब स्टूडेंट यहां पे P डेल्टा V की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा NGRT। तो एक नया फार्मूला और जनरेट हो गया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका अगेन न्यू फॉर्मूला आ गया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है स्टूडेंट। सो ये फॉर्मूले, साइन कन्वेंशन स्टूडेंट आपने सारी याद रखनी है। अब नेक्स्ट आ गई स्टूडेंट हीट कैपेसिटी, क्या आ गई, हीट कैपेसिटी। कह रहे क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। कि एक सिस्टम को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए उसको क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी ये क्या आ गया स्टूडेंट, dQ बाई dt मीन्स हीट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। ये किसका फार्मूला है, हीट कैपेसिटी का। तो ये डेफिनेशन अकॉर्डिंगली क्या आ गया, हीट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, हीट चेंज होगी, और जो हीट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर आएगी वो क्या होगी स्टूडेंट, हीट कैपेसिटी सिस्टम की। सो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको स्टूडेंट हम P के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और नोटेशन क्या है, C इज द हीट कैपेसिटी
P स्टैंड्स फॉर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर पे स्टूडेंट जो Q थी हीट थी, वो क्या थी आपकी एंथैल्पी H। सो स्टूडेंट ये आपका है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट, आप फिलहाल यही डी समझ लो, ठीक है स्टूडेंट, ये पार्शियल डेरिवेटिव कुछ और होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो ये क्या आ गया, हीट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, कौन से प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख लो, डी एच बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा एच बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट। सो सिंस एट कांस्टेंट प्रेशर मैं आपको बता चुका हूं ये डी क्यू किसके बराबर होता है, डी एच के, तो इसीलिए ये हमने यहाँ पे डी क्यू को डी एच में रिप्लेस कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब आ गया नेक्स्ट आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्टूडेंट हमने वी सब्सक्रिप्ट में डाल दिया, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टूडेंट जो हीट होगी जो आपकी क्यू थी वो क्या थी, इंटरनल एनर्जी, वो क्या थी इंटरनल एनर्जी। डेफिनेशन क्या आपकी, डी क्यू बाय डी टी, हीट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टूडेंट जो हीट होगी वो क्या होगी इंटरनल एनर्जी, डी ई बाय डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस इंटरनल एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट। And difference between Cp and Cv is equal to work done by 1 mole of gas in expansion when heated through 1 degree centigrade। स्टूडेंट जो Cp और Cv का डिफरेंस आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा, is equal to work done by 1 mole of gas in expansion when heated through 1 degree centigrade। स्टूडेंट ये देखिए अब आपकी क्या थी, डेल्टा H is equal to डेल्टा E प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम ये आपका फार्मूला था, ठीक है स्टूडेंट। अब डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी, डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी, अब स्टूडेंट ये क्या रह गया सिर्फ डेल्टा एन जी आर। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 है तो ये डेल्टा एन जी 1 आ गया, और ये डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी क्या स्टूडेंट आपका सी पी, और डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी क्या स्टूडेंट आपका सी वी। नंबर ऑफ मोल्स चेंज कितने हो रहे हैं 1, और क्या आ गया आर। ये जो वर्क डन था स्टूडेंट वो क्या आ गया ये वाला, क्योंकि ये वर्क डन था ना डेल्टा एन जी आर टी, पी डेल्टा वी को हमने रिप्लेस करके डेल्टा एन जी आर टी लिखा था। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या आएगा आर। आर इज ए गैस कॉन्स्टेंट, आर इज ए गैस कॉन्स्टेंट, और सी पी हमेशा सी वी से क्या आएगा ज्यादा, मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये देखिए ये सी वी प्लस आर आ गया, इसका मतलब सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। स्टूडेंट वैसे भी अगर आप एट कांस्टेंट प्रेशर पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो स्टूडेंट ऑब्वियस है हीट क्या होगी ज्यादा, बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरनल एनर्जी स्टोर भी होगी और वर्क डन भी होगा, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिर्फ क्या होगा इंटरनल एनर्जी स्टोर होगी, कोई वर्क डन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी माइनस सीवी क्या आ गया स्टूडेंट आपका आर, न्यू रिलेशन न्यू फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है हीट कैपेसिटी, स्टूडेंट ये दूसरा नाम भी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। अब स्टूडेंट मास की बात भी आ गई, अब जब मास की बात करेंगे तो स्टूडेंट जो हीट कैपेसिटी थी उसका नाम क्या आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना मास ज्यादा होगा उतनी स्टूडेंट हीट का देनी पड़ेगी हमें ज्यादा। अब जितना टेम्परेचर डिफरेंस आपने ज्यादा मेंटेन करना है उतनी हीट भी क्या देनी पड़ेगी आपको ज्यादा। सो क्यों क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इन दोनों को क्लब कर दीजिए स्टूडेंट। क्या क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेल्टा टी, और ये आपका सी आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो आप पीछे पढ़ चुके हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या आ गया सी एम डेल्टा टी, ठीक है स्टूडेंट। सी इज द हीट कैपेसिटी, मास ऑफ गैस, एंड डेल्टा टी जितना आपने टेम्परेचर वाइज कराना है। सो एम इज द मास ऑफ सब्सटेंस, क्यू इज द हीट रिक्वायर्ड, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, सी क्या स्टूडेंट यहाँ पे
हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी, और वाटर की स्टूडेंट कितनी होती है 4.18 जाउल पर ग्राम केल्विन। ठीक है स्टूडेंट, यूनिट्स क्या आ गए इसके, सी के, क्यू ओवर एम डेल्टा टी, ये जाउल आ गया, ये स्टूडेंट ग्राम आ गया, और ये क्या आ गया डेल्टा टी केल्विन। तो क्या यूनिट्स आ गए, जाउल पर ग्राम पर केल्विन, और क्या है 4.18 किसकी, वाटर की। ठीक है स्टूडेंट, सो सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे जो सी क्या है स्टूडेंट, वो क्या है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट, वो आप पढ़ चुके हो अभी। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका एडियाबैटिक वॉक। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।